ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। कक्षा 10वीं के क्वेश्चन नंबर 9, 8 नंबर तक हम प्रश्न हल करा चुके हैं। अब हमें 9वां प्रश्न देखना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान इतना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब tan A का मान दिया है हमें और इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो tan A से हमें मान दिया है और इन सब के मान ज्ञात करना है। तो आपको हम बता चुके हैं कि जब भी आप हल करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिया है। क्या दिया है आपको? tan A बराबर 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√3 दिया है। तो ये किस किस का मान दिया है? ये मान दिया है लंब का और आधार का। लंब और आधार का मान दिया है। लंब कितना दिया है? 1, और आधार कितना दिया है? √3। तो लंब 1 और आधार √3 दिया है। ठीक है, क्योंकि लंब बटे आधार इसका सूत्र होता है। तो अब हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए कर्ण। हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो, लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे? ये त्रिभुज बना दो। ये त्रिभुज में कोण A है यहाँ पे, तो कोण A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो। ठीक है, ये लंब है तो इसके लिए कोण A के लिए लंब ये होगा। तो 1 इसका मान हो गया। आधार √3, कर्ण निकालना है। तो आप लिख दोगे क्या? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगा दोगे आप? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय लगाओगे आप? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग निकालना है। तो AC का वर्ग बराबर, AC का वर्ग बराबर किसका? AB कितना दिया है? √3। तो √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो 3 + 1। AC का वर्ग बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो AC बराबर √4 हो जाएगा। तो AC का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो कर्ण कितना आ चुका है? 2 आ गया है। तो लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों मान निकल आए हैं। इतना क्लियर है सभी को? हो गया होगा इतना क्लियर। तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं और आगे सॉल्व करेंगे। कर्ण कितना निकल आया? 2। तो हमने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। कर्ण 2 लिख दिया। अब हमने इसको रफ कर दिया। आप लोग को नहीं करना है, यहाँ पे हमने रफ करके आगे का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको किसका मान चाहिए है? sin A का चाहिए। तो sin A का कैसे निकालोगे आप? sin A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2। इसमें और किसका मान चाहिए? cos C। तो cos C बाद में निकालना है, पहले cos A निकालना है। sin A के बाद हम क्या निकाल रहे हैं? cos A। तो cos A का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? √3 और कर्ण कितना है? 2। √3/2 हो गया। ये sin A और किसके मान निकल आए? cos A के। अब हमें किसका निकालना है? sin C और cos C। तो अब कोण बदल गया है, ध्यान रखना बेटा कि sin C कोण क्या हो गया? C। तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे।
सी के लिए ये सी कोण है तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। सी के लिए ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई। ये √3 क्या हो गया आपका लंब और ये क्या हो गया आधार। तो लंब ये और ये आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण तो 2 ही रहेगा। तो कोसाइन सी, तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया √3/2 हो जाएगा। लंब है √3 और कर्ण क्या हो गया 2 हो गया, तो √3/2। आप cos c का मान निकाल लो, तो cos c का मान निकालना है तो cos c का मान कैसे निकलेगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 2, तो 1/2। क्लियर है इतना। अपन ने साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी इन सभी के मान निकाल लिए हैं। अब हमें किसका मान चाहिए, कुछ सी का नहीं, अब इन पोर्शन को हल करना है। तो हम फर्स्ट पोर्शन लेते हैं, हम फर्स्ट पोर्शन ले रहे हैं, फर्स्ट पोर्शन वाला सॉल्व करके बता रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन में क्या लिखा है साइन ए कॉस सी, क्या लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी ये दिया है, इसको अपन को हल करना है। तो साइन ए का मान कितना है बच्चों 1/2, तो 1/2। साइन सी का मान कितना है √3/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है √3/2, कॉस ए का मान कितना है √3/2 और कॉस सी का मान साइन सी का मान कितना है कॉस ए का √3/2 और साइन सी का मान भी कितना है √3/2। कॉस सी का मान 1/2 है, सॉरी यहाँ पे √3/2 नहीं है 1/2। ठीक है, अब इसको हल कर दो आप। 1/2 और 1/2 का गुणा हुआ 1/4 √3 तो 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 लघुत्तम हो गया 1 + 3 तो कितना हो गया 4/4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ चुका है। ध्यान रखना आप लोग सभी, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, मान निकाल के उसको हल कर दो। तो पहला पोर्शन हमने हल कर लिया है जिसका आंसर क्या आ चुका है 1। इसी तरीके से हम दूसरा पोर्शन तुरंत करते हैं यहीं पे कि आपका दूसरा पोर्शन हल कर दें। तो दूसरा पोर्शन आपका क्या है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A का मान कितना है आप देख सकते हैं, cos A का मान √3/2, cos C का मान 1/2 माइनस sin A का मान 1/2, sin C का मान √3/2 गुणा कर दो √3 का 1 में तो √3, 2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस √3/4, ये और ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रश्न हल हो चुका है, ये आपका प्रश्न हल हो चुका है 9वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 10वां प्रश्न देखना है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 10वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है। एक शर्त दे दी है समकोण की कि Q क्या है समकोण है, मतलब चित्र बनाओ तो ध्यान रखना है आप सभी को कि Q क्या है समकोण है। और PR प्लस QR दोनों का योगफल कितना है 25 सेंटीमीटर है। दो भुजाओं का योगफल 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना। ध्यान रखना इस प्रश्नावली का सबसे बड़ा सवाल और बच्चों को कंफ्यूज करने वाला सवाल यही है। मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी देते, लेकिन आपको छोड़ना नहीं,
आपको करना है, समझना है, चाहे आराम से समझें, प्रैक्टिस करें। और जो समस्या जा रही है तो हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कॉलिंग या आप डायरेक्टली मिलके आप हमसे समझ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो शेयर जरूर करना है आपको। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। तो बना दें हम त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपका त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। इसमें शर्त याद रखना, क्यू क्या है, समकोण। तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो पी क्यू यहाँ पे, क्योंकि क्यू समकोण है। और क्या लेना है, एक त्रिभुज क्या लेना है, आर लेना है। तो आर ले लिया, ठीक है। और क्या कह दिया, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों भुजाओं का योगफल कितना दे दिया, 25। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपने पी क्यू कितने सेंटीमीटर ले लिया, 5 सेंटीमीटर ले लिया। पी क्यू कितने सेंटीमीटर ले लिया, 5। और दो भुजाओं का योगफल 25 है। तो एक भुजा को आप मान लो, माना पी आर बराबर x सेंटीमीटर, माना पी आर बराबर x सेंटीमीटर। पी आर को आपने क्या मान लिया, x। अब देखना आप लोग, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितने सेंटीमीटर दिया है, 25। पी आर को आपने क्या ले लिया है, x, तो x ले लिया, प्लस क्यू आर को हम क्या लेंगे, क्यू आर हमें निकालना है, बराबर में कितना दिया है, 25। तो 25 लिख दिया। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्या हो जाएगा, x। तो आपका क्यू आर कितना निकल आया, 25 माइनस x। तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, क्यू आर 25 माइनस x, पी आर x और पी क्यू 5, तीनों भुजाएं आ गई। लेकिन इसमें x दिया है तो सब प्रथम हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस। तो लिख देना त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने कौन सी प्रमेय लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग, ठीक है। ध्यान रखना, कर्ण का वर्ग पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। मान रख दो पी आर कितना है, पी आर को हमने x माना है तो x का वर्ग, पी क्यू कितना है बेटा, पी क्यू आपका 5 है तो पी क्यू हमने 5 रख दिया, 5 का वर्ग। क्यू आर हमारे पास 25 माइनस x है तो 25 माइनस x का वर्ग कर देंगे। अब इसको आप हल कर लो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 माइनस एक्स का वर्ग, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a किसको मान लो आप, 25 को, और b किसको मान लो, x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब कितने का वर्ग होगा, कितने का वर्ग होगा, 25 का वर्ग होगा। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। फिर v का स्क्वायर मतलब किसका वर्ग, x का वर्ग, तो x स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 गुणित 25, क्योंकि 2 और a क्या है 25, तो 2 गुणित 25 कितने हो गए, 50। और b मतलब कितना है, x, तो 50x। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माइनस के 50 है। सर ये 50x नहीं आया समझ में, तो क्यों नहीं आए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो ना आप, a का स्क्वायर 25 का वर्ग 625, b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणित 25 गुणित x, तो 25 दूनी कितने हो गए, 50x हो गया। अब ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 50x इस तरफ आ गए तो प्लस के 50x, 625 और 25, 625 और 25 कितना हो जाएगा, 625 और 25 जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 650। तो x बराबर 650 बटे कितने हो गए, 50, भाग दे दो, 13 पन्ना 65, x बराबर कितना आ गया, 13। x बराबर कितना आ गया है, 13 आ चुका है।
मतलब एक भुजा आ गई है। कौन सी? पी आर। पी आर को आपने क्या माना था? एक्स। तो पी आर को एक्स माना था, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर कितना हो गया? 13। अब अपन को क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13, तो 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 12। ये 13 और ये क्या हो गया? 12। दो भुजाएं, और एक तो हमें दी थी पी क्यू, तो पी क्यू कितनी दी थी हमें? 5, तो 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब साइन पी, कॉस पी और टेन पी तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप? अब आप निकाल सकते हैं, आपको किसका मान चाहिए? साइन पी का। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा? पी कोण के लिए आप चित्र में देख सकते हैं, पी के लिए लंब ये वाला होगा, मतलब क्या होगा? क्यू आर। तो क्यू आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। लंब कितना है? 12। और कर्ण कितना है? पी आर कितना निकला आपका? पी आर 13। तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 13। अब साइन पी के बाद कॉस पी, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है? 5। और कर्ण कितना है? कर्ण आपका 13, तो 5 बटे 13। अब टेन पी, तो लंब बटे आधार। टेन पी का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका? लंब हम 13 निकाल चुके, 12 निकाल चुके, 12, और आधार कितना है? 5, तो 12 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो इस सवाल में कुछ ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक से समझ रहे हो तो गारंटी है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर बना लो, लेकिन याद रखो क्यू समकोण, तो क्यू समकोण, एक भुजा आपको 5, तो 5, दो भुजाओं का योगफल 25, तो एक भुजा को मान लो x सेंटीमीटर। बस करते जाओ, दूसरी भुजा निकल गई, पाइथागोरस प्रमेय से x का मान रख दो, आपके क्या कहते हैं तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी, और साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकल आएंगे। तो ये प्रश्न हो गया कौन सा? 10वां। अब 11वें प्रश्न में क्या है? सत्य और असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स, कि वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। अगर वो ट्रू हैं तो क्यों हैं ये कारण बताना, अगर वो फॉल्स हैं तो वो क्यों हैं ये कारण बताना। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि वो ट्रू फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रह गया है, तो वो अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। उसके पहले आपको एक होमवर्क है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले दे रहे हैं, वो आपको लर्न करना है, मतलब याद करना है, जिससे आगे की आने वाली प्रश्नावली में हमें कोई समस्या ना खड़ी हो। ठीक है, तो 6 फॉर्मूले हैं, बहुत ही आसान हैं, बस आपको उनको याद करना है और फिर आराम से आपको बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। वो फॉर्मूले कौन से हैं होमवर्क के लिए, तो हम आपको बताए दे रहे हैं, कोई ज़्यादा कठिन फॉर्मूले नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या याद करना है? कॉस थीटा। कि अभी आपकी कहाँ यूज़ होंगे वो हम सब बताएंगे आपको। अभी तो याद कर लो कि साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं मिलता है तो उसकी जगह पे अपन को क्या लिखना है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? आपका साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही आपको याद करना है टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद करना है कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद करना है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसिक थीटा। और कॉसिक 90 माइनस थीटा, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा? सेक थीटा। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है,
एक याद हो जाएगा, दूसरा याद हो जाएगा, तीसरा याद हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जिनको हमें अच्छे से याद करना है, और हमने आपसे बोला ये चार्ट बनाना है, उस पर आप फॉर्मूले लिखते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद।